ये चीज आपकी आंखों को धोखा दे रही है, लेकिन कैसे इस छोटी सी चिड़िया की वजह से चाइना में 4 करोड़ लोगों की जान चली गई। ये कौन सी चीज है जो राइफल की गोली के भी चिथड़े उड़ा देती है? दुनिया में चाहे सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन ओरियो खत्म नहीं होगा। किन जानवरों के पास सबसे ज्यादा दांत होते हैं? क्यों क्रिस्टोफर नोलन को सीजीआई से सख्त नफरत है? और भी कई ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जिन्हें जानने के बाद आप ठीक वैसे ही चौंक जाओगे जैसे चमेली और उसकी फ्रेंड्स चौंक जाती हैं। चौंक गई चमेली एंड फ्रेंड्स। तो वीडियो को एंड तक देखना। एम है 6000 लाइक्स का। कर दो। नंबर 15 ये है मिरास्कोप, जो इतनी कमाल की 3D इमेज इल्यूजन क्रिएट करता है कि पहली बार दिखने पर लगता है जैसे कोई ऑब्जेक्ट सच में हवा में तैर रहा हो। इसीलिए इसे ऑप्टिकल इल्यूजन डिवाइस भी कहा जाता है। इसके अंदर 2 स्पेशली डिजाइंड पैराबोलिक मिरर्स होते हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट रखे जाते हैं। जब किसी छोटे ऑब्जेक्ट को नीचे वाले मिरर के सेंटर पर रखा जाता है तो मिरर्स लाइट को इस तरह रिफ्लेक्ट और फोकस करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की इमेज ऊपर हवा में फ्लोटिंग नजर आती है। और सबसे माइंड ब्लोइंग बात, वो इमेज एक्चुअली होती ही नहीं। तुम उसे देख सकते हो, उसके अराउंड घूम सकते हो, लेकिन जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश करोगे तुम्हारा हाथ सीधा उसके पार निकल जाएगा, क्योंकि ये कोई होलोग्राम या प्रोजेक्टर का मैजिक नहीं है। ये सिर्फ मिरर्स की फोकसिंग एबिलिटी और लाइट की साइंस है, जिसे हमारा दिमाग एक 3D ऑब्जेक्ट की तरह परसीव कर लेता है। नंबर 14 इस छोटी सी चिड़िया की वजह से चाइना में 4 करोड़ लोगों की जान चली गई। दरअसल 1958 में चाइना के लीडर माओ जेडोंग ने ग्रेट स्पैरो कैंपेन शुरू किया। उन्होंने अपने तेज दिमाग से कैलकुलेशन लगाई कि स्पैरो साल भर में 4 किलो अनाज खा जाती हैं। उन्हें लगा कि अगर स्पैरोस को ही खत्म कर दिया जाए तो देश में ज्यादा अनाज बच जाएगा। बस फिर क्या था, लोग स्पैरोस को गोली से मारने लगे, उनके घोंसले और अंडे तोड़ दिए गए और कई जगह बर्तन बजा बजा कर उन्हें इतनी देर तक उड़ाया जाता कि वो थक हार कर जमीन पर गिर पड़ती थी। सिर्फ 2 साल में करोड़ों, यहाँ तक कि 1 बिलियन स्पैरोस तक मार दी गई। लेकिन फिर नेचर ने अपना बैलेंस याद दिला दिया। स्पैरोस सिर्फ अनाज ही नहीं खाती, वो टिड्डियों और दूसरे कीड़ों को भी कंट्रोल करती थी। जैसे ही स्पैरोस की पॉपुलेशन घटी, टिड्डियों की आबादी एक्सप्लोजन की तरह बढ़ गई और उन्होंने फसलों को तबाह करना शुरू कर दिया। ये उन कई कारणों में से एक था जिसने चाइना की ग्रेट चाइनीज फेमिन को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। एस्टिमेट्स के मुताबिक इस भयंकर भुखमरी में करोड़ों लोगों की जान चली गई, जिनमें कुछ एस्टिमेट्स ये संख्या 4 करोड़ तक बताते हैं। आखिरकार चाइना को अपनी गलती का एहसास हुआ और स्पैरो कैंपेन को रोक दिया गया। तो सिंपल सी बात, नेचर का हर एक जीव किसी न किसी काम का होता है। कभी कभी जिसे हम प्रॉब्लम समझकर मिटा देना चाहते हैं, वही पूरे इकोसिस्टम का बैलेंस बनाकर रखता है। नंबर 13 ये कौन सी चीज है जो राइफल की गोली के भी चिथड़े उड़ा देती है? जब इसके ऊपर मशीन गन से फायरिंग की गई तो गोली टूटकर बिखर गई, लेकिन इस चीज को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। दरअसल इसका नाम है टंगस्टन। देखने में चांदी जैसी लगती है, लेकिन ये दुनिया के सबसे टफ और हीट रेजिस्टेंट मेटल्स में से एक है। इसकी छोटी सी क्वांटिटी भी बहुत पावरफुल इम्पैक्ट्स को झेल सकती है। अगर इसके ऊपर प्रेस मशीन से हजारों टन का प्रेशर भी डाल दिया जाए तो ये थोड़ी सी शेप जरूर बदल सकती है, लेकिन आसानी से टूटती नहीं। और सबसे माइंड ब्लोइंग बात, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3222 डिग्री सेल्सियस होता है, जो सभी प्योर मेटल्स में से सबसे ज्यादा माना जाता है। इसी वजह से पुराने जमाने के बल्ब के फिलामेंट्स भी टंगस्टन से बनाए जाते थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म होने के बाद भी खराब नहीं होते थे। आज भी टंगस्टन का इस्तेमाल मिलिट्री इक्विपमेंट, रॉकेट कंपोनेंट्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स, कटिंग टूल्स और कई हाई परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजीज में किया जाता है। अगर मेटल्स की दुनिया में कोई फाइनल बॉस है तो उसका नाम टंगस्टन है। नंबर 12 क्या तुम्हें पता है कि 1942 में अंग्रेजों ने इंडिया पर बेस्ड एक ऐसी फिल्म बनाई थी जिसमें इंडियन कैरेक्टर्स को ज्यादातर ब्रिटिश और अमेरिकन एक्टर्स ने प्ले किया था? दरअसल ये फिल्म थी द जंगल बुक, जिसे जोल्टन कोडा ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की पूरी कहानी इंडिया में सेट थी। इंडियन कैरेक्टर्स थे, इंडियन कॉस्ट्यूम्स थे, लेकिन उनमें से कई मेन और सपोर्टिंग रोल्स फॉरेन एक्टर्स निभा रहे थे। और क्योंकि ये फिल्म इंग्लिश ऑडियंस के लिए बनाई गई थी, इसीलिए पूरी फिल्म के डायलॉग्स भी इंग्लिश में थे। और अगर तुम ये फिल्म आज भी देखोगे ना, तो इसके टेक्निकल विजुअल सेट्स और सिनेमेटोग्राफी देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि ये फिल्म लगभग 80 साल पहले बनी थी। ऑनेस्टली उस जमाने के हिसाब से ये काफी माइंड ब्लोइंग थी। इस फिल्म का नाम है द जंगल बुक 1942, डायरेक्टेड बाय जोल्टन कोडा। और सबसे अच्छी बात, ये फिल्म आज भी यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। एक बार जरूर देखना, स्पेशली अगर तुम्हें ओल्ड सिनेमा और यूनिक मूवी रिकमेंडेशंस पसंद है। नंबर 11 ये डायलॉग, मैं तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, तुमने बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि फूटी कौड़ी हमारे पुराने करेंसी सिस्टम का हिस्सा हुआ करती थी? पुराने भारत के कई इलाकों में सबसे छोटी वैल्यू फूटी कौड़ी की मानी जाती थी। 3 फूटी कौड़ी मिलकर एक कौड़ी बनती थी। 10 कौड़ी से एक दमड़ी, 2 दमड़ी से एक ढेला, 1.5 पाई एक ढेले के बराबर होती थी, 3 पाई से एक पैसा, 4 पैसे से एक आना और 16 आने मिलकर 1 रुपया बनता था। और यहीं से एक फेमस डायलॉग भी आया, भाई ये बात तूने 16 आने सच कह दी, क्योंकि उस जमाने में 16 आने मिलकर 1 रुपया बनता था। इसीलिए जब कोई बात
बिल्कुल सच होती थी तो लोग कहते थे 16 आने सच, यानी 100% करेक्ट। लेकिन सोचो उस वक्त 1 रुपया बनाने के लिए कितना लंबा हिसाब रखना पड़ता था। इसीलिए 1957 में इंडिया ने डेसिमल सिस्टम अपना लिया और पूरा करेंसी सिस्टम ही बदल दिया। अब 1 रुपया 100 पैसे के बराबर कर दिया गया था, जिससे हिसाब किताब पहले से काफी आसान हो गया। तो अगली बार जब कोई बोले मैं तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगा या तूने तो 16 आने सच कह दिया, तो समझ जाना ये सिर्फ डायलॉग्स नहीं है, बल्कि हमारे पुराने करेंसी सिस्टम की यादें हैं। नंबर 10, नेचर के कुछ ऐसे हीरोज जिनके बिना इंसानों का धरती पर रहना काफी मुश्किल हो जाता। सबसे पहले वल्चर्स। देखने में चाहे ये कितने भी डरावने लगे, लेकिन असल में ये नेचर के सफाई कर्मचारी हैं। जब भी कोई जानवर मरता है उसकी बॉडी से बैक्टीरिया और वायरसेस फैलने लगते हैं। अगर उन्हें कोई ना हटाए तो ये डिसीजेस दूसरे जानवरों और इंसानों तक भी पहुंच सकती है, और यही एंट्री होती है वल्चर्स की। इनके पेट का एसिड इतना पावरफुल होता है कि ये कई खतरनाक पैथोजेंस को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसी वजह से डेड एनिमल्स बहुत ही जल्दी साफ हो जाते हैं और बीमारियां फैलने का रिस्क काफी कम हो जाता है। रिसर्च के मुताबिक इंडिया में वल्चर्स की पॉपुलेशन गिरने के बाद अगले कुछ सालों में लगभग 5 लाख एडिशनल ह्यूमन डेथ्स का एस्टीमेट लगाया गया, जिसका एक बड़ा कारण स्ट्रे डॉग्स और रेबीज के केसेस का बढ़ना था। अब मिलते हैं दूसरे हीरो से, डंग बीटल्स। बचपन में तुमने इन्हें गोबर का गोला बनाकर रोल करते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन ये सिर्फ खेल नहीं रहे होते। ये बीटल्स उस गोबर को जमीन के अंदर दबा देते हैं, जहां माइक्रोब्स उसे धीरे धीरे ब्रेक डाउन करते हैं। इस प्रोसेस से न्यूट्रिएंट्स वापस मिट्टी में पहुंचते हैं और ह्यूमस बनाने में मदद मिलती है, जो प्लांट्स और सॉइल के लिए किसी सुपर फूड से कम नहीं होता। यानी एक तरफ वल्चर्स नेचर को बीमारियों से बचाते हैं और दूसरी तरफ डंग बीटल्स मिट्टी को जिंदा रखते हैं। नंबर 9, कपड़ों के लेबल पर बने ये अजीब सिंबल्स का आखिर मतलब क्या होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बाल्टी का निशान। इसका मतलब कपड़ा धोया जा सकता है। अगर बाल्टी के अंदर हाथ बनाओ तो इसे हाथ से धोना है, और अगर बाल्टी पर क्रॉस बनाओ तो इस कपड़े को पानी से बिल्कुल मत धो। अब बाल्टी के अंदर जो 1, 2 या 3 डॉट्स बने होते हैं वो पानी का टेम्परेचर बताते हैं। 1 डॉट मतलब लो, 2 मीडियम और 3 डॉट्स मतलब हाई टेम्परेचर। अब आते हैं स्क्वायर वाले सिंबल पर। ये कपड़ों को सुखाने के लिए होता है। अगर स्क्वायर के अंदर एक तिरछी लाइन हो तो कपड़े को छांव में सुखाना है। अगर सीधी खड़ी लाइन हो तो लटका कर सुखाना है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो कपड़े को फ्लैट रखकर सुखाना है, और अगर ऊपर कर्व बना हो तो कपड़े को हैंगर पर सुखाना है। अगर स्क्वायर के अंदर सर्कल बनाओ तो कपड़ा ड्रायर मशीन में सुखाया जा सकता है, और यहाँ भी डॉट्स टेम्परेचर ही बताते हैं। अगर स्क्वायर के अंदर 3 वर्टिकल लाइंस या ड्रिप वाला सिंबल हो तो कपड़े को बिना निचोड़े सुखाना है। अब आयरन का सिंबल, इसका मतलब आयरन कर सकते हो। अगर उस पर क्रॉस बनाओ तो आयरन बिल्कुल मत करो, और 1, 2 या 3 डॉट्स फिर से लो, मीडियम और हाई हीट को दिखाते हैं। अब अगर आयरन के नीचे लाइंस बनी हो तो उसका मतलब स्टीम आयरन यूज की जा सकती है। और आखिर में सर्कल का सिंबल मतलब ड्राई क्लीन कर सकते हो, और ट्रायंगल का मतलब है कि ब्लीच यूज कर सकते हो। अगर ट्रायंगल पर क्रॉस बनाओ तो ब्लीच यूज बिल्कुल मत करना। तो अगली बार कपड़े का लेबल काटने से पहले एक बार जरूर पढ़ लेना, वरना नया कपड़ा पहली ही वॉश में पुराना लगने लगेगा। नंबर 8, इस दुनिया में चाहे सब कुछ खत्म हो जाए लेकिन शायद ओरियो खत्म नहीं होगा। सुनने में मजाक लग रहा है लेकिन ये सच है। 2020 में कोरोना आउटब्रेक के दौरान ओरियो ने नॉर्वे के बर्फ से ढके स्वेलबर्ड एरिया में एक स्पेशल वॉल्ट बनाया, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये वॉल्ट दुनिया के मशहूर ग्लोबल सीड वॉल्ट के बिल्कुल पास बनाया गया था, जहां फ्यूचर के लिए लाखों बीजों का बैकअप संभाल कर रखा जाता है। अब तुम सोच रहे होगे कि आखिर ओरियो ने वहां रखा क्या? ओरियो की कुकीज, उन्हें बनाने के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट्स और सबसे इम्पोर्टेंट उनकी सीक्रेट रेसिपी का बैकअप। हाँ, ये बस ओरियो का एक क्रिएटिव मार्केटिंग कैंपेन था, लेकिन आइडिया इतना यूनिक था कि पूरी दुनिया में वायरल हो गया। इस दुनिया में चाहे सब कुछ खत्म हो जाए, ओरियो वालों ने पूरी कोशिश की कि उनकी रेसिपी ना खत्म हो। नंबर 7, ये छोटी सी मशीन मच्छरों के लिए जहर है, लेकिन अगर इसे गलत तरीके से यूज किया जाए तो ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। मॉस्किटो लिक्विड वेपोराइजर्स में प्रेलिथ्रिन या ट्रांसफ्लूथरिन जैसे इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। ये केमिकल्स मच्छरों के नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। इसकी वजह से पहले मच्छर उड़ना बंद कर देते हैं, फिर कंट्रोल खो देते हैं और कुछ ही देर बाद मर जाते हैं। लेकिन अगर ये केमिकल बंद कमरे में ज्यादा देर तक इनहेल किया जाए तो कुछ लोगों को गले में जलन, आंखों में इरिटेशन, खांसी, हेडेक या चक्कर जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। और जिन लोगों को अस्थमा या एलर्जी है उनमें ये परेशानी और बढ़ सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि मशीन अनसेफ है, बस इसे सही तरीके से यूज करना जरूरी है। इसीलिए 3 बातें हमेशा याद रखो। मशीन को बेड से थोड़ा दूर लगाओ, रूम में थोड़ी वेंटिलेशन रखो ताकि फ्रेश हवा आती जाती रहे, और इसे हमेशा कंपनी के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से यूज करो। जरूरत
जरूरत से ज्यादा देर तक या अननेसेसरीली हाई मोड पर चलाने से बचो। मच्छरों से बचना जरूरी है, लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। नंबर 6, सोचो तुम एक रेस कार चला रहे हो और सामने एक शार्प टर्न आ जाए। नॉर्मल ड्राइवर क्या करेगा? ब्रेक मारेगा और स्पीड कम करेगा, लेकिन रॉस चैस्टेन ने बिल्कुल उल्टा किया। 2022 की नैस्कार क्वालिफाइंग रेस के लास्ट लैप में रॉस को चैंपियनशिप 4 में पहुंचने के लिए कम से कम 5 पोजीशंस गेन करनी थी और सिर्फ 2 टर्न्स बचे थे, मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तभी उसे एक पुरानी बात याद आई। बचपन में उसका भाई नैस्कार वीडियो गेम खेलते वक्त कार को साइड वॉल से टकराकर बिना ब्रेक लगाए टर्न क्रॉस कर लेता था। रॉस ने सोचा गेम में तो ये काम करता है, एक बार रियल लाइफ में भी ट्राई करके देखते हैं। और फिर जो हुआ, उसने पूरी रेसिंग दुनिया को हिला दिया। उसने फुल थ्रॉटल पर अपनी कार सीधा आउट ऑफ वॉल से लगा दी। कार वॉल के साथ घिसती हुई टर्न क्रॉस करती गई, साइड पैनल टूट गया, चिंगारियां निकलने लगी, लेकिन स्पीड इतनी ज्यादा बनी रही कि रॉस ने एक साथ 5 गाड़ियां ओवरटेक कर दी और 10th से सीधा 5th पोजीशन पर पहुंच गया। इस एक मूव की वजह से वो चैंपियनशिप 4 के लिए क्वालिफाई कर गया। बाद में इस मूव को हेल मेलन नाम दिया गया और नैस्कार ने 2023 से इस टेक्निक को ही बैन कर दिया। मतलब एक ऐसा मूव जो पहले सिर्फ एक वीडियो गेम की ट्रिक लगता था, उसने असली रेस का इतिहास ही बदल दिया। नंबर 5, ये है हॉलीवुड के लेजेंडरी डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, जिन्हें सीजीआई से शायद सख्त नफरत है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल इफेक्ट्स पर ज्यादा भरोसा करते हैं। उनका मानना है कि जब एक्टर्स असली चीजों के बीच परफॉर्म करते हैं तो उनके रिएक्शंस भी असली होते हैं और ऑडियंस को सीन ज्यादा रियल फील होता है। इसीलिए टेनेट की शूटिंग के दौरान जब एक प्लेन क्रैश करवाना था तो सीजीआई से प्लेन बनाने की बजाय नोलन ने एक असली बोइंग 747 खरीद कर उसे सच में क्रैश करवा दिया। उनके मुताबिक ये सीजीआई बनवाने से भी सस्ता पड़ रहा था। फिर आती है इंसेप्शन। उस फिल्म के आइकॉनिक हॉलवे फाइट सीन के लिए उन्होंने पूरा रोटेटिंग हॉलवे ही बनवा दिया। सीन शूट करते वक्त पूरा कॉरिडोर घूम रहा था और एक्टर्स को उसके अंदर बैलेंस बनाकर फाइट करनी पड़ी। इस फिल्म में सड़क पर दिखने वाली ट्रेन भी सीजीआई नहीं थी, बल्कि फुल साइज ट्रेन प्रॉप थी, जिसे प्रैक्टिकल इफेक्ट के लिए यूज किया गया था। और इंटरस्टेलर के लिए तो नोलन ने हद ही कर दी। सिर्फ कुछ फार्म सीन्स के लिए उन्होंने लगभग 500 एकड़ जमीन पर मक्के की खेती करवाई ताकि हर शॉट बिल्कुल नेचुरल लगे। मजेदार बात यह है कि शूटिंग के बाद उस कॉर्न को बेचकर प्रोडक्शन ने अच्छी खासी अमाउंट भी रिकवर कर ली। फिर जब ओपनहाइमर अनाउंस हुई तो इंटरनेट पर लोग मजाक करने लगे कि नोलन सच में न्यूक्लियर ब्लास्ट ना करवा दें। ऐसा हुआ तो नहीं, लेकिन एटम बॉम्ब टेस्ट को रिक्रिएट करने के लिए उन्होंने सीजीआई पर डिपेंड होने की बजाय मिनिएचर्स, प्रैक्टिकल एक्सप्लोजन्स, पायरोटेक्निक्स और हाई स्पीड फोटोग्राफी का इस्तेमाल किया। यानी जो स्क्रीन पर दिख रहा था उसका काफी हिस्सा सच में कैमरा के सामने क्रिएट किया गया था। और शायद इसीलिए क्रिस्टोफर नोलन की फिल्में सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस भी किया जाता है और यही चीज उन्हें बाकी डायरेक्टर से अलग बनाती है। नंबर 4, क्या तुम्हें पता है कि किस जानवर के पास सबसे ज्यादा दांत होते हैं? चलो 0 से शुरू करते हैं। सबसे पहले एंटीटर। इसके पास एक भी दांत नहीं होता और जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि ये अपनी लंबी और चिपचिपी जीभ से हजारों चींटियों और टर्माइट्स को सीधा निगल जाता है। अब मिलते हैं बीवर से। इसके मुंह में सिर्फ 20 दांत होते हैं, लेकिन इनके ऑरेंज कलर के आगे वाले दांत आयरन से भी ज्यादा मजबूत होते हैं और पूरी जिंदगी लगातार बढ़ते रहते हैं। इसी वजह से ये मोटे से मोटा पेड़ भी कुतर सकता है। नेक्स्ट, लायन और टाइगर के मुंह में 30 दांत होते हैं। इनके लंबे कैनाइन दांत शिकार को पकड़ने और मांस को फाड़ने के लिए बने होते हैं। अब बात करते हैं बर्मीज पाइथन की। इसके मुंह में 80 से 100 तक पीछे की तरफ मुड़े हुए दांत होते हैं। ये दांत जहरीले नहीं होते, लेकिन एक बार शिकार पकड़ ले तो उसका बचकर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा है तो मिलिए लीच से। इसके 3 जबड़े होते हैं और इनमें मिलाकर लगभग 300 माइक्रोस्कोपिक दांत होते हैं, जिनकी मदद से ये स्किन पर वाई शेप का छोटा सा कट लगाता है और खून पीना शुरू कर देता है। लेकिन इन सब का रिकॉर्ड तोड़ता है जायंट अफ्रीकन लैंड स्नेल। इसकी जीभ जैसी रेड्यूला पर 25,000 से भी ज्यादा माइक्रोस्कोपिक दांत होते हैं। मजेदार बात ये है कि ये दांत लगातार घिसते भी रहते हैं और उनकी जगह नए दांत बनते रहते हैं। मतलब शेर के पास ताकत तो हो सकती है, लेकिन दांतों का असली किंग एक धीरे धीरे चलने वाला स्नेल है। नंबर 3, स्पीड ब्रेकर देखते ही सबसे पहला ख्याल आता है अब गाड़ी उछलेगी और सस्पेंशन की वाट लगेगी। लेकिन स्वीडन में एक ऐसा स्मार्ट स्पीड ब्रेकर बनाया गया है जो सिर्फ ओवर स्पीडिंग करने वाली गाड़ियों को ही झटका देता है। इस सिस्टम को एक्टिव बम कहते हैं। रोड के अंदर लगा रडार हर आने वाली गाड़ी की स्पीड को मेजर करता है। अगर गाड़ी स्पीड लिमिट के अंदर चल रही हो तो रोड बिल्कुल नॉर्मल और फ्लैट रहती है। ड्राइवर को पता भी नहीं चलता कि यहाँ स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है। लेकिन अगर गाड़ी स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज हो तो रोड का एक हिस्सा अचानक कुछ सेंटीमीटर नीचे धंस जाता है, जिससे सिर्फ ओवर स्पीडिंग करने वाली गाड़ी को ही झटका लगता है। यानी जो रूल्स को फॉलो कर रहा है उसके लिए रोड बिल्कुल स्मूथ, मजा ही मजा। और जो ओवर स्पीडिंग कर रहा है उसके लिए फिर ये सजा।
अब बताओ अगर ऐसा स्पीड ब्रेकर इंडिया में भी लग जाए तो कितने लोग पहले ही दिन स्पीड लिमिट में गाड़ी चलाना शुरू कर देंगे। नंबर 2, ये इंसान समुद्र में डूब चुकी नाव में 3 दिन तक जिंदा रहा। 2013 में नाइजीरिया के पास एक टग बोट ऑयल टैंकर को स्टेबलाइज कर रही थी, तभी अचानक एक बड़ी लहर आई और बोट पलटकर करीब 30 मीटर गहराई में डूब गई। बोट में मौजूद लगभग सभी लोगों की मौत हो गई, लेकिन हैरिसन ओकीन नाम का एक कुक जिंदा बच गया। दरअसल जब बोट डूब रही थी तब हैरिसन वॉशरूम में था। बोट के उलटने के बाद उसके एक हिस्से में एयर पॉकेट यानी हवा से भरी एक छोटी सी जगह बन गई जहां वो पहुंच गया। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंधेरा, तेज पानी का प्रेशर और उलझी हुई बोट की वजह से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। इसीलिए उसने वहीं रुकने का फैसला किया। वो करीब 60 घंटे यानी लगभग 3 दिन उसी छोटे से एयर पॉकेट में जिंदा रहा। बारिश का पानी और बोट में मिली कुछ सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल की मदद से उसने किसी तरह अपनी प्यास बुझाई। फिर जब स्पेशल डाइवर्स डेड बॉडीज को रिकवर करने आए तो उनमें से एक डाइवर को अचानक हैरिसन का हाथ दिखा। सोचो, जिस इंसान को वो डेड समझ रहे थे वो अचानक से उनका हाथ पकड़ लेता है। डाइवर्स भी एक पल के लिए शॉक हो गए। उन्होंने तुरंत हैरिसन को ऑक्सीजन दी और सेफली बाहर निकाल लिया। कभी कभी जिंदा बचने के लिए ताकत से ज्यादा हिम्मत और सही वक्त का साथ जरूरी होता है। नंबर 1, जापान के कुछ साइंटिस्ट ने गायों को ज़ेब्रा की तरह पेंट कर दिया और जो रिजल्ट सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट ने कुछ काउस के शरीर पर ज़ेब्रा जैसी ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स बना दी, जबकि बाकी काउस को नॉर्मल ही रखा। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की। स्ट्राइप्ड काउस पर हॉर्स फ्लाइज और दूसरी काटने वाली मक्खियां पहले के मुकाबले काफी कम बैठ रही थी। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि ज़ेब्रा की स्ट्राइप्स इन इंसेक्ट्स के लिए विजन कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। उन्हें बॉडी की स्पीड, शेप और लैंडिंग पॉइंट को समझने में दिक्कत होती है, इसी वजह से वो कम लैंड करते हैं। रिसर्च में ये भी देखा गया कि स्ट्राइप्ड काउस ने पूंछ हिलाना, सिर झटकाना और पैर पटकना जैसे इंसेक्ट से बचने वाले एक्शंस भी काफी कम किए। यानी सिर्फ पेंट की कुछ स्ट्राइप्स ने मक्खियों का अटैक भी कम कर दिया और गायों को ज्यादा आराम भी मिला। इसी वजह से साइंटिस्ट आज भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़ेब्रा की स्ट्राइप सिर्फ दिखने में नहीं बल्कि नेचर का एक स्मार्ट डिफेंस सिस्टम भी हो सकता है। तो ये वीडियो यहीं एंड होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना। ये 2 वीडियोस भी देखना, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर लो यार, क्योंकि और भी अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप द नॉलेज।